बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर आप दूसरों की कामयाबी देखकर दिल में बोझ महसूस करते हैं तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें। और अगर आप जिंदगी की अच्छी, मुस्बित और सच्ची बातें सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी फॉलो जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ बात दिखावे की नहीं, हकीकत की होती है। नाज़रीन, अक्सर हम दूसरों को आगे बढ़ता देखकर खुद को पीछे समझने लगते हैं। हमें लगता है कि शायद हमारी मेहनत बेकार जा रही है, जाया जा रही है, या किस्मत सिर्फ कुछ लोगों के साथ है। हालांकि सच ये है कि जिंदगी में हर इंसान का वक्त अलग अलग होता है। किसी का अच्छा वक्त आज आ जाता है, किसी का कल और किसी का बाद में। किसी की कामयाबी को अपनी नाकामी समझ लेना खुद अपने दिल पर जुल्म करने के बराबर है। एक दाना इंसान ने कहा था कि सूरज सब के लिए वक्त पर नहीं निकलता, मगर यह बात तय है कि वो निकलता जरूर है। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह हर बंदे को उसके हिस्से की इज्जत, उसके हिस्से का रिज्क और मकाम जरूर देता है, मगर अपने मुकर्ररा वक्त पर। जो आज आगे है जरूरी नहीं कि वो हमेशा आगे रहे, और जो आज खामोश है जरूरी नहीं कि वो हार चुका हो। असल इम्तिहान तब शुरू होता है जब हम दूसरों की कामयाबी पर अपना रद्द अमल दिखाते हैं। जो शख्स दिल से दूसरों के अच्छे वक्त पर खुश होता है, अल्लाह उसके दिल को बड़ा कर देता है और उसके लिए रास्ते खोल देता है। और जो हसद में जलता है वो अपनी ही दुआओं, सब्र और मेहनत को नुकसान पहुंचाता है। हसद वो आग है जो सबसे पहले इंसान के अपने अंदर सब कुछ जला देती है। ये बात कभी ना भूलें कि इज्जत और जिल्लत इंसानों के हाथ में नहीं होती। अल्लाह ताला जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे आजमाइश में डाल दे। उसके फैसलों में देर हो सकती है, मगर ना इंसाफी नहीं। हर किसी का अच्छा वक्त आता है, बस शर्त यह है कि हम सब्र, शुक्र और मुस्बत सोच के साथ अपनी बारी का इंतजार करें। अगर आज कोई आपसे आगे है तो दिल छोटा ना करें, खुश हों, दुआ दें और अपनी मेहनत जारी रखें, क्योंकि जब आपका वक्त आएगा तो ना लोग रोक सकेंगे और ना ही हालात। फिर दुनिया खुद कहेगी कि यह इज्जत अल्लाह ताला की तरफ से थी। अगर आप इस बात से मुत्तफिक हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अच्छी बातों के लिए हमारे इस चैनल को फॉलो करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। आपकी एक बात किसी और के दिल को भी हौसला दे सकती है। शुक्रिया।